सेगमेंट पोलैरिटी जीन पढ़ेंगे हम लोग भाई। सेगमेंट पोलैरिटी जीन में को किसने एक्टिवेट करवाया है? पेयर रूल जीन ने। तो पेयर रूल जीन प्राइमरी और सेकेंडरी थे हमारे, और प्राइमरी पेयर रूल जीन के अंदर भी हमारे दो जीन थे। एक था हमारा इवन स्किप्ड और दूसरा था हमारा फूसी तराजू। फूसी तराजू जिसको हमने FTZ से रिप्रेजेंट किया था। ये हमारा एक्टिवेट करता है एंग्रेल्ड को, एंग्रेल्ड जीन को, और इनहिबिट करता है हमारा विंगलेस को। ये दोनों प्रोटीन विंगलेस को इनहिबिट करते हैं और एंग्रेल्ड जीन को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। उसी तरह से हमारे दो प्रोटीन ओड स्किप्ड और ओड पेयर्ड, ओड स्किप्ड और ओड पेयर, और एक हमारा जो स्लोपी पेयर था। ये प्रोटीन क्या करते हैं? ये भी क्या है हमारे, ये दोनों भी, और एक रंट भी आता है इनके अंदर। रंट एक प्राइमरी पेयर रूल जीन है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी पेयर रूल जीन हमारे इस विंगलेस को एक्सप्रेस करवाते हैं और एंग्रेल्ड को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। तो जिस रीजन में, जिस सेगमेंट और पैरा सेगमेंट रीजन में हमारा इवन स्किप्ड और फूसी तराजू जीन का एक्सप्रेशन होगा, तो वहां एंग्रेल्ड हमारा स्टेबलाइज होगा और विंगलेस इनहिबिट रहेगा। तो अब होता क्या, देखो मैंने बताया कि एक एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए सेगमेंट्स नहीं पैरा सेगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो पैरा सेगमेंट बनते कैसे हैं? ये 1 to 14 सेगमेंट है एक एम्ब्रियो के अंदर। तो इस सेगमेंट की अपनी एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस होती है। एक सेगमेंट है इसका ये एंटीरियर पोल और दूसरा पोस्टीरियर पोल। नेक्स्ट है इसका एंटीरियर, ये पोस्टीरियर पोल। अब इन सेगमेंट से बनते हैं पैरा सेगमेंट। 14 पैरा सेगमेंट वो कैसे बनते हैं? देखो, जो इस सेगमेंट का पोस्टीरियर एक्सिस थी वो इसकी एंटीरियर होगी, जो इसकी एंटीरियर एक्सिस थी वो इसकी पोस्टीरियर एक्सिस होगी, जो यहां पोस्टीरियर थी वो इसकी एंटीरियर हुई, जो इसकी यहां एंटीरियर थी वो पोस्टीरियर हुई। तो ये क्या बने हमारे? पैरा सेगमेंट। पैरा सेगमेंट हम इनको बोलते हैं। और ये क्या थे हमारे? सेगमेंट। तो इन पैरा सेगमेंट के अंदर हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर में एक्सप्रेशन होता है एंग्रेल्ड का, लेकिन जो बीच में स्ट्रिप रीजन होता है उस स्ट्रिप रीजन में एक्सप्रेशन होता है विंगलेस का। अब एंग्रेल्ड हमारा यहां, ये सेगमेंट पोलैरिटी जीन तब एक्टिव होते हैं जब हमारे यहां सेल्यूलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। पेयर रूल जीन और गैप जीन ये दोनों तब तक एक्टिव थे जब तक सिंसाइशियम ब्लास्टोडर्म थी। जब सिंसाइशियम ब्लास्टोडर्म के बाद वहां सेल बननी स्टार्ट हुई, तब हमारे सेगमेंट पोलैरिटी जीन एक्टिव होते हैं। तो एंग्रेल्ड और विंगलेस ये हमारे क्या करते हैं? ये इन प्रोटीन की लाइफ टाइम कम होती है, इसलिए यहां जो सेल्स होती हैं वो सेल्स अपने एक्सप्रेशन को यहां एक म्यूचुअलिज्म से कह सकते हैं हम लोग, वो अपने एक्सप्रेशन अपने प्रोटीन को इंक्रीज करती रहती हैं। वो एक्सप्रेशन कैसे होता है? मैं ये यहां पे सेल्स बना रहा हूं कि यहां ये सेल है, इस सेल के अंदर यहां एक रिसेप्टर है, रिसेप्टर है ये फ्रीजेल्ड रिसेप्टर। और ये फ्रीजेल्ड रिसेप्टर किसके लिए है हमारा? यहां इस सेल पे है। इससे बाइंड करता है हमारा विंगलेस। विंगलेस इसके लिए क्या करता है? एज ए लाइगेंड काम करता है, और ये एक्टिवेट करता है डिसहेवल्ड प्रोटीन को। डिसहेवल्ड हमारा इनहिबिटर किसका होता है? GSK3 का। और GSK3 हमारा इनहिबिटर किसका होता है? एर्मोडिलस का। एर्मोडिला बोलो इसको, जो एम्फीबियन में इसको क्या बोलते हैं? बीटा कैटेनिन बोलते हैं। तो एर्मोडिला हमारा न्यूक्लियस में जाके यहां एक्सप्रेशन करवाता है हमारा ये बीटा कैटेनिन, जैसे वहां पे भी हमने पढ़ा था ये क्या है? बीटा कैटेनिन है। तो यहां इस रीजन में ये बीटा कैटेनिन इस सेल के अंदर हमारे डिसहेवल्ड एंग्रेल्ड और हमारे हेजहोग जीन का एक्सप्रेशन करवाता है। हेजहोग
ये हेजहोग और यहां से बाहर आते हैं और रिसेप्टर है यहां पे पैच। हेजहोग के लिए रिसेप्टर क्या है? पैच रिसेप्टर। इस रिसेप्टर से बाइंडिंग करते हैं। यहां एक स्मूदेंड प्रोटीन होता है, स्मूदेंड प्रोटीन। स्मूदेंड प्रोटीन एक्टिव होता है और क्यूबिटस इंटरप्टस एक प्रोटीन है, क्यूबिटस इंटरप्टस, जो हमने सेगमेंट पोलैरिटी जीन में पढ़ा है। इस जीन को एक्टिवेट कराते हैं। अब ये क्या करता है? ये न्यूक्लियस में जाके क्यूबिटस इंटरप्टस एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करता है और विंगलेस प्रोटीन का एक्सप्रेशन कराता है। विंगलेस जीन किसके लिए है? विंगलेस के लिए। अब विंगलेस बाहर आता है और यहां इसे बाइंड करता है। तो ये म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल इंटरेक्शन है। यहां देखो एंग्रेल्ड विंगलेस के एक्सप्रेशन को बढ़ा रहा है और विंगलेस जो है वो हमारे एंग्रेल्ड के एक्सप्रेशन को इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन प्रोटीन का लाइफ टाइम शॉर्ट है, ये डिग्रेड हो जाते हैं, इसलिए अपने एक्सप्रेशन को खुद से क्या करते रहते हैं? बढ़ाते रहते हैं। इन पैरा सेगमेंट में विंगलेस और एंग्रेल्ड का एक्सप्रेशन होता है। तो इन 14 सेगमेंट में टन बाय टन ईच सेगमेंट, पैरा सेगमेंट में ये जीन इस तरह से हमारे एक्सप्रेस होते हैं। तो एक बार दोबारा से सुनो, ये सेल्स हैं हमारी, यहां जो सेल्स हैं इस तरह से पैरा सेगमेंट में। तो यहां एक पैच रिसेप्टर है, एक फ्रीजल रिसेप्टर है। फ्रीजल रिसेप्टर है हमारा विंगलेस के लिए। फ्रीजल डिश हैवेल्ड को एक्टिवेट करता है, डीएसएच मैंने डिश हैवेल्ड, और जीएसके3 मैंने ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3। इसको डिश हैवेल्ड इनिबिटर होता है जीएसके3 का, और जीएसके3 इनिबिटर होता है एर्मोडिला का, जो एक क्या है? बीटा कैटेनिन है हमारा। तो हम इनडायरेक्टली एक्टिवेट क्या करवा रहे हैं? डिश हैवेल्ड एक्टिवेट करवा रहा है एर्मोडिला को या बीटा कैटेनिन को। अब बीटा कैटेनिन एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करता है एंग्रेल्ड और हेजहोग जीन के लिए। हेजहोग बाहर आते हैं प्रोटीन और यहां इन सेल में पैच रिसेप्टर होता है, उससे बाइंड करते हैं। पैच रिसेप्टर से बाइंड करके स्मूदेंड प्रोटीन को एक्टिव कराते हैं। स्मूदेंड जो है वो क्यूबिटस इंटरप्टस को एक्टिव करवाता है। टन बाय टन ये प्रोटीन एक दूसरे का एक्टिवेशन करते हैं। अब क्यूबिटस इंटरप्टस हमारा न्यूक्लियस में मूव करता है और विंगलेस प्रोटीन के एक्सप्रेशन को बढ़ाता है। अब विंगलेस का भी एक्सप्रेशन बढ़ा और हमारा यहां एंग्रेल्ड का भी एक्सप्रेशन बढ़ा। तो म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल इंटरेक्शन से एक दूसरे ने एक दूसरे प्रोटीन के एक्सप्रेशन को बढ़ा दिया ताकि यहां से ये प्रोटीन डिग्रेड ना हो। अब ये सेगमेंट जीन जो है, ये सेगमेंट पोलैरिटी जीन और हमारे ये कह सकते हैं हम कुछ गैप जीन और पेयर रूल जीन आपस में म्यूचुअल इंटरेक्टेड करके यहां कंट्रोल करते हैं होम्योटिक जीन को। अब होम्योटिक जीन क्या होते हैं? हमारे जो मेन टॉपिक है यहाँ पे हमारे ड्रोसोफिला के केस में, यहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं हमारे। एक क्वेश्चन ये भी यहां से सिग्नलिंग का भी बनता है कि रिजल्ट का रिसेप्टर क्या है? विंगलेस, और पैच का रिसेप्टर क्या है? हेजहोग। कहीं पे सिग्नलिंग में ये चीज पूछी जाए तो आप लोग बता सकते हो इस चीज को। अब है होम्योटिक जीन। होम्योटिक जीन, होम्योटिक जीन जो है वो ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम नंबर 3 पे प्रेजेंट होते हैं। और होम्योटिक जीन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आते हैं। आफ्टर 13th 14th क्लीवेज क्या हुआ? अब यह कैरेक्टर लेके आने हैं। शुरू में हमने क्या देखा था कि ड्रोसोफिला के अंदर एक हेड रीजन है, थोरैक्स रीजन है, एब्डोमेन है और टेल है। तो ये जीन, ये प्रोटीन, होम्योटिक प्रोटीन कैसे उन कैरेक्टर को डेवलप करवाते हैं, उन प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? होम्योटिक जीन। यहां होम्योटिक जीन जो है इस प्रोटीन में, यहां ड्रोसोफिला में कौन से क्रोमोसोम पे होता है? क्रोमोसोम नंबर 3 पे। और होम्योटिक जीन जो यहां पे प्रेजेंट है उसके 2 कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये मान लो कि हमारा क्रोमोसोम नंबर 3 है, यहां 2 कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक बीच में होम्यो बॉक्स होता है, होम्यो बॉक्स प्रोटीन। यहां होता है लेबियल जीन, LAB से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेबियल। यहां हेड रीजन में भी एक और प्रोटीन प्रोबोसिपीडिया। नेक्स्ट सेक्सकॉम रिड्यूस, SCR, सेक्सकॉम रिड्यूस। और यही होता है एक हमारा एंटीनापीडिया, एंटीनापीडिया। ठीक है भाई। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं
एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स, एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स। और जो यहां ये रीजन होम्योबॉक्स रीजन के बाद हमारा जो यहां प्रोटीन होता है वो होता है एक अल्ट्रा बाइथोरेक्स, यूबीएक्स हम इसको बोलते हैं। यहां एब्डोमेन ए और यहां एब्डोमेन बी, इस तरह से ये प्रोटीन यहां प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमेन बी, एब्डोमेन ए और एब्डोमेन बी। इसको हम बोलते हैं बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स, बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स। एक बार मैं इनको लिख देता हूं। जो एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स है उसके प्रोटीन के क्या नाम है भाई? एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स। इसके प्रोटीन के नाम है हमारे लेबियल जीन, लेबियन प्रोटीन, इसको हम एलबी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोबोसिपीडिया, प्रोबोसिपीडिया, पीडीबी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबोसिपीडिया, सॉरी पीबी से, पीडीबी नहीं पीबीसी, पीबी। एक है एस सेक्सकॉम रिड्यूस, सेक्सकॉम रिड्यूस, इसको हम एससीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स है, एंटीनापीडिया, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एटीपी से, एंटीनापीडिया, एटीडी नहीं सॉरी एटीपी। और यहां एक कॉम्प्लेक्स कौन सा है? एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या है? बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स। बाइथोरेक्स को में अल्ट्रा बाइथोरेक्स, अल्ट्रा बाइथोरेक्स, यूबीएक्स, एब्डोमेन ए प्रोटीन, एबी ए प्रोटीन, एब्डोमेन बी प्रोटीन, जिसको हम एबी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो लेबियल जीन है और प्रोबोसिपीडिया है, ये हमारे क्या कराते हैं? सॉरी एक जीन और होता है भाई यहां पे हमारा, सॉरी इसके लिए डीफॉर्म्ड जीन, इसको हम यहां लिख देते हैं डीफॉर्म्ड, इसको डीएफबी से प्रेजेंट करते हैं। अब लेबियल और डीफॉर्म्ड ये हमारे हेड रीजन को लेके आते हैं। अब प्रोबोसिपीडिया इनहिबिट करता है लेग्स इन हेड रीजन, इंपॉर्टेंट चीज है ये, लेग्स इन हेड रीजन। सेक्सकॉम रिड्यूस जो है ये T1 प्रोथोरेक्स को लेके आता है, और T1 में क्या आती है हमारी? ओनली लेग्स। क्या भाई? एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स ये T2 को एक्सप्रेस करवाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीजोथोरेक्स। मीजोथोरेक्स में क्या आती हैं? लेग्स और विंग्स। ठीक है भाई। अब बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स की बात करें हम लोग, बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स में क्या है? अल्ट्रा बाइथोरेक्स, अल्ट्रा यूबीएक्स जीन जो है ये हमारा लेके आता है, एक्टिवेट कराता है T3 को, और T3 क्या है? मेटाथोरेक्स, जिसमें क्या होती हैं? लेग्स और हल्टर्स। हल्टर्स क्या है? रूडिमेंट्री बैलेंसिंग ऑर्गन, हल्टर्स। यहां लिख देता हूं मैं इस चीज को, प्लस हेल्टर्स। जो एब्डोमेन ए है वो A1 से A4 और ये A4-5 से A8, इन चीज एब्डोमेन रीजन को ये लेके आते हैं। ठीक है भाई। जो डीफॉर्म और लेबियल है ये हेड रीजन को, प्रोबोसिपीडिया इनहिबिट करता है हेड रीजन में लेग्स को, एससीआर सेक्सकॉम रिड्यूस जो है वो T1 जो है प्रोथोरेक्स उसको एक्टिवेट करता है, जहां सिर्फ लेग्स बनती हैं। एंटीनापीडिया जो है वो T2 हमारा मीजोथोरेक्स को एक्टिवेट करता है, जहां लेग्स और विंग्स डेवलप होती हैं। बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स में यूबीएक्स है जो हमारा T3 मेटाथोरेक्स को एक्टिवेट करता है, जो लेग्स और हल्टर्स को डेवलप करता है। एब्डोमेन से, इन प्रोटीन से एब्डोमेन डेवलप होता है। अब इन होम्योटिक जीन क्यों बोला गया? होम्योटिक जीन में अगर कोई म्यूटेशन हो जाती है किसी भी जीन के अंदर, तो दूसरा प्रोटीन जो है उस प्रोटीन के एक्सप्रेशन को ले लेता है। अब अगर जैसे कि हम बात करें एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स की बात करें, एक प्रोटीन एंटीनापीडिया जो है ये हमारा लेके आता है लेग्स और विंग्स को लेके आता है।
अब मान लो कि हमारा यूबीएक्स प्रोटीन था। देखो भाई, नॉर्मल केस में क्या है, इस नॉर्मल यहां कुछ केसेस बनते हैं। नॉर्मल केस में यूबीएक्स जो है वो हमारा T3 को एक्टिवेट करता है। T3 में क्या होती है हमारी लेग्स प्लस हर्टर्स। और नॉर्मल केस में एंटीनापीडिया क्या करता है हमारा, ये एक्टिवेट करता है T2 को, जिससे हमारी लेग्स प्लस क्या आती हैं, विंग्स आती हैं। अब एंटीनापीडिया इनहिबिटर, यूबीएक्स इनहिबिटर होता है एक दूसरे के, ये यूबीएक्स का इनहिबिटर होता है। ठीक है भाई, यूबीएक्स का इनहिबिटर होता है, मतलब यूबीएक्स को ये एंटीनापीडिया रीजन में नहीं आने देता। लेकिन ये यूबीएक्स रीजन, अब मान लो कि इस रीजन को म्यूटेट कर दिया है, तो ये एक दूसरे के इनहिबिटर हैं। लेकिन तो क्या होगा, अब जो इनहिबिशन था वो रिमूव हो गया। अगर एबनॉर्मल केस की अगर हम बात करें तो क्या होगा कि यहां यूबीएक्स जो है वहां म्यूटेशन है, डेफिशिएंट है, हो गया हमारा यूबीएक्स प्रोटीन। अब यूबीएक्स म्यूटेटेड है तो ये एंटीनापीडिया यूबीएक्स के फंक्शन को गेन कर लेता है कि जहां T2 बनना था, जहां T3 बनना था, अब वहां क्या बनता है, T2 बनता है। मतलब कि मीजोथोरेक्स डेवलप होता है, और मीजोथोरेक्स डेवलप होगा तो मीजोथोरेक्स के कैरेक्टर क्या है, लेग्स और विंग्स को लेके आना। तो वहां पे हमें 4 विंग्स डेवलप मिलती हैं उस केस में। ठीक है भाई, क्योंकि वहां एंटीनापीडिया एक्सप्रेस हो गया। 2 विंग्स तो एंटीनापीडिया अपने लेके ही आ रहा था, लेकिन 2 विंग्स और वहां इस रीजन में एक्सप्रेशन की वजह से वो लेके आता है। अब एक केस ये बनता है कि एंटीनापीडिया जो है, एंटीनापीडिया हमारा यहां इनहिबिटर होता है 2 जीन का। एंटीनापीडिया इनहिबिटर होता है आइलेस का और, या ये कह सकते हो आप लोग कि आइलेस और, ये भी एंटीनापीडिया जो है इनहिबिटर है, ये हमारा आइलेस जीन का और होम्योबॉक्स जीन का, होम्योबॉक्स जीन। ये प्रोटीन लेके आता है हमारा, आइलेस लेके आता है आई, और ये होम्योबॉक्स जो है ये हमारा एंटीना डेवलप करता है। और आई और एंटीना ये दोनों कहां डेवलप होते हैं, हेड रीजन में। अब मान लो कि ये हुआ कि भाई कहीं पे एंटीनापीडिया जो है वो हमारा क्या हुआ, सॉरी ये आइलेस और होम्योबॉक्स जीन जो हैं ये दोनों म्यूटेटेड हैं, ये जीन और ये जीन म्यूटेटेड हैं। तो क्या होगा, अब इन्होंने इनहिबिटर किसके थे, एंटीनापीडिया को इनको इनहिबिट करता था क्या, कि भाई एंटीनापीडिया जहां डेवलप होना है वहां इन जीन का एक्सप्रेशन ना हो। ये एक दूसरे के इनहिबिटर हैं। तो आइलेस होम्योबॉक्स अगर डेफिशिएंट हुए तो वहां एंटीनापीडिया अपना फंक्शन कर देता है। इसलिए होता क्या, रिजल्ट क्या मिलेगा, हेड रीजन में लेग डेवलप हो जाती है, लेग डेवलप, क्योंकि ये आपस में क्या है, ये प्रोटीन एक दूसरे के इनहिबिटर हैं। अगर इनहिबिटर है, इनहिबिशन रिमूव हुआ तो ये हमारे इस तरह से कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। तो होम्योटिक जीन के फंक्शन को आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा जीन हमें क्या फंक्शन लाके देता है। तो ये था हमारा ड्रोसोफिला डेवलपमेंट के बारे में। और ड्रोसोफिला में एक बार मैं रिव्यू कर देता हूं थोड़ा चीजों को। ड्रोसोफिला में हमने पढ़ा क्या है, स्टार्टिंग से ही ड्रोसोफिला के अंदर हमारे 4 बॉडी पार्ट हैं उसके, हेड रीजन, थोरैक्स, एब्डोमेन और टेल। और अब वहां पे एक्सिस पैटर्निंग जो है वो ओगोनियम में ही हो जाती है। जब ऊजाइड बनता है तो वहां एक्सिस पैटर्निंग हो जाती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सो वेंट्रल, किसके थ्रू, हमारी गुरकन एमआरएनए और टोर्पीडो रिसेप्टर की इंटरेक्शन से। और डोर्सल और वेंट्रल किससे बनती है, पाई प्रोटीन सिंथेसिस होने से, जहां डोर्सल प्रोटीन एक्टिव होता है। उसी तरह से हमने फिर क्या पढ़ा, जाइगोटिक जीन के, मैटरनल जीन के बारे में पढ़ा कि कैसे मैटरनल जीन हमारी उस एक्सिस को डेवलप करवाते हैं। फिर मैटरनल जीन जो है वो गैप जीन को एक्टिव कराते हैं। गैप जीन हमारे पेयर रूल जीन को, पेयर रूल जीन है सेगमेंट जीन को एक्टिवेट कराते हैं। सेगमेंटरी जीन जो है वो हमारे, और वो पेयर रूल जीन के साथ इंटरेक्ट होकर क्या करते हैं, होम्योटिक जीन को एक्टिव करते हैं। और होम्योटिक जीन हमें क्या लाके देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लाके देते हैं।